नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, CGL की लास्ट 75 डेज स्ट्रेटजी, आखिर 75 दिन बचे हैं। तैयारी कैसे क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, और अभी हम लोगों को क्या लेके चलना है, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि अब आप अगर सोच रहे हैं कि हम बिगिनर हैं और अभी से हम तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो एग्ज़ाम में अगर थोड़ा लेट भी अगर होगा तो ज़्यादा लेट नहीं होगा। एसएससी अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलती है, टाइम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम भी लेती है। तो आप लोग ये गलत फहमी निकालिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग हर चीज़ माइंड से निकालिए, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है कि आगे क्या होगा। लेकिन आप अपना टारगेट लेके चलिए कि लास्ट 75 दिन मेरी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्या पढ़नी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, क्या पास रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि अभी आप टारगेट बनाइए कि 75 दिन के मामले में 75 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को लेके, तो 75 दिन में कम से कम 80 मॉक टेस्ट तो फुल एक देना ही देना है और उसको एनालिसिस करनी है। क्योंकि अब अगर मॉक नहीं दीजिएगा तो आप बहुत ही पीछे हो जाइएगा, क्योंकि आप सिलेबस के पीछे भागिएगा और मॉक नहीं दीजिएगा तो आपको फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका सिलेबस कितना भी कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, फिर भी आप मॉक दीजिए और टारगेट बनाइए कि 75 दिन जो बचे हैं उसमें हमको कम से कम 80 मॉक दे देने हैं फुल। सेक्शनल की मैं बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, मैं फुल मॉक की बात कर रही हूँ कि 80 मॉक फुल दे देनी है। चाहे कहीं से भी दीजिए, आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करें, लेकिन आप दीजिए मॉक। और मेरा यही बोलना है कि 80 मॉक में आपका जो ये 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं 2024 के, तो जितने भी शिफ्ट 36 ही शायद है, तो उसके मॉक दीजिए 36 दिन। क्योंकि 24 के मॉक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देना सीजीएल एस्पायरेंट के लिए। क्योंकि पीवाईक्यू दीजिए और बना बनाए मॉक तो अच्छी बात है, वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर मॉक देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके तैयारी में। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो देखिए फ्रेंड, मैथ्स में आप लोगों ने जितना पढ़ा सब कुछ पढ़ा, लेकिन अब बारी है क्विक रिवीजन की। आपको हर सब्जेक्ट में क्विक रिवीजन करनी पड़ेगी। अब आप लोग जो सोचिएगा कि डीप में जाके पूरा 400 क्लास बची हुई है और सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अपने माइंड से निकाल दीजिए। तो मेरा क्विक रिवीजन कहने का ये मतलब है फ्रेंड, जैसे कि आज जैसे हम ट्रिगो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रिगो को हमको बस शॉर्ट्स फॉर्मूले कॉपी में नोट डाउन करनी है। क्योंकि जो बनाए बनाए शॉर्ट्स फॉर्मूले जितने भी ट्रिगो के कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसको 2 दिन के अंदर अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। उसके बाद तो मॉक टेस्ट आप दे ही रहे हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही क्विक रिवीजन हर चीज़ की करनी। ज्योमेट्री की अच्छे से फॉर्मूलाज वगैरह कॉपी में आप लोगों के नोट डाउन होगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको पूरा एकदम ख़त्म कर दीजिए। परसेंटेज हो गया अर्थमेटिक में, तो उसके सारे टाइप जानते ही हैं कि सर कैसे क्या बताएं। आप लोग जहाँ से भी पढ़े हैं तो सब टीचर टाइप्स बताते हैं, टाइप वाइज की कैसे क्या बनाना है। उसको उठाइए और एक एक टाइप को अच्छे से पढ़ जाइए। नहीं तो आप आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र बुक या गगन प्रताप सर की कॉन्सेप्ट की बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर आप पीवाईक्यू बुक लगा रहे हैं, तो मेरा मानना है, क्योंकि हम जो करते हैं वो आपको हम बता रहे हैं, हम पीवाईक्यू बुक लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं सेक्शनल मॉक देना। सेक्शनल मॉक में क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है और सारे चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाते हैं। क्योंकि मिक्स मॉक में होता है कि हर चैप्टर से, ट्रिगो से, ज्योमेट्री से, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरा एक बार में खत्म हो जा रहा है। तो हम एक दिन में सेक्शनल मॉक 2 या 3 मैथ के दे देते हैं। तो मैथ में भी यही करना है। आप लोग पीवाईक्यू बुक बना रहे तो बनाइए, अच्छी बात है फ्रेंड, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स भी बनाइए कि कॉपी में उसको नोट डाउन करके जो इंपॉर्टेंट उसको लिख सके और उसको अच्छे से रिवाइज कर सके। और मैं तो सेक्शनल मॉक देती हूँ, आप लोग अगर पीवाईक्यू बुक बनाते हैं तो वो बनाइए और अच्छी बात है। मेरा यही कहना है कि टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, स्पीड भी बढ़ेगी। और आप लोगों को अभी से आप कैलकुलेशन स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। तो कैलकुलेशन स्पीड की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो जाइए गगन प्रताप सर की टेस्ट रैंकर ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर कैलकुलेशन स्पीड 50 दिन की दी हुई है। एक एक दिन में एक एक कैलकुलेशन स्पीड कीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों का अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि मैथ जितने भी कैलकुलेटिव आ रहे हैं तो उसमें उलझनेस अच्छा है कि आपकी स्पीड बनी रहेगी, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही आपको रीजनिंग में भी करनी है। जिस चैप्टर में दिक्कत हो रही है उसको जाइए, पढ़िए और मॉक दीजिए। रीजनिंग में तो हम किसी को सजेशन नहीं देते इधर भटकने के लिए, बस ओनली मॉक और एनालिसिस।
आपको हम फुल मॉक के अलावा इतना कुछ बता रहे हैं। फुल मॉक तो आपको 80 टारगेट लेके चलना और 80 देना है, और सेक्शनल में क्या क्या करनी है हम आपको वो बता रहे हैं। आप बुक से बना सकते हैं या आप मॉक के थ्रू कर सकते हैं। मॉक के थ्रू आपको होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट भी बना सकिएगा, और आगे आपकी मर्जी आप कैसे करनी है आपको। इंग्लिश में फ्रेंड्स वैसे ही उठाइए बुक, आप चाहे तो रूल्स पढ़ सकते हैं। रूल्स निमिषा बंसल मैम की या रानी मैम की या फिर और भी टीचर्स हैं उनकी भी कर सकते हैं। रूल्स कर लीजिए, नहीं तो आप रानी मैम की A to Z ग्रामर सीरीज है तो वो अभी टाइम नहीं है, तो आप अभी से एक क्विक रिवीजन के तौर पे रूल्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जितना तैयारी इंग्लिश में करना था कर चुके हैं। तो अब बस है कि शॉर्ट नोट्स की, तो शॉर्ट नोट्स में आपको बस रूल्स रिवाइज करनी है ग्रामर के लिए, और वोकैब पे आपको अच्छी पकड़ बनानी ही पड़ेगी। तो आप वन वर्ड ईडियम ब्लैक बुक से मेरे ख्याल से समथिंग 2 से 3 बार तो कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं भी कुछ किए, अगर एक बार भी कंप्लीट किए तो कोई फ्रेंड दिक्कत नहीं है। आप अभी से रिवीजन कर सकते हैं। टारगेट लेके चलिए कि हमको 75 दिन में लगभग 3 बार ब्लैक बुक को कंप्लीट कर देनी है। कुछ नहीं, बस वन वर्ड और ईडियम। ब्लैक बुक जितना है उतना नहीं करना है, बस वन वर्ड और ईडियम मैंने आपको 1000 बार बोल चुका है और बोल चुकी हूँ। उसके बाद आप लोगों को इतना ही कुछ ब्लैक बुक पे करना। उसके बाद जयदीप सर की क्लास 2024 वाली बहुत ज़्यादा, अगर वो लोग नहीं वो सब नहीं कर सकते तो मत कीजिए फ्रेंड, उसमें नहीं उलझना है। आपको एंटो साइनो इधर ही लपेट में ले लेना है। आप 2025 का जितना भी सर क्लास करवा रहे हैं कर चुके हैं, और से 2-3 से क्लास बचे हुए, उससे सारा खत्म होने वाला एंटो साइनो। जाइए और अभी से स्टार्ट अगर किए हैं तो वहाँ से कीजिए, नहीं तो आप रिवाइज करें तो वहीं से कीजिए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज टेस्ट और PQRS और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की अगर बात करें तो आप जाइए टेस्ट रैंकर ऐप पे, गगन प्रताप सर की फ्री टेस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन में बहुत सारे क्लोज टेस्ट, बहुत सारे PQRS और बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट दिए हुए हैं। वहाँ से आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट सब चीज़ एक नंबर होगा। तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से जाइए, क्योंकि PYQ बुक में कीजिएगा टाइम लगेगा, और वहाँ से है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, फटाफट कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद फिर GS में सिर्फ PYQ सीरीज, एक चीज़ पे रहिए, 10 जगह नहीं भटकने की ज़रूरत है। वीडियो लंबी हो रही है, उम्मीद है पता नहीं आप लोग देखिएगा कि नहीं देखिएगा, लेकिन मेरी कोशिश है जहाँ तक मैं आप लोगों को बता सकती हूँ मैं बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी रही है तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। तो फिर PYQ से बस सर 30 लेक्चर करवाएंगे, 30 लेक्चर कंप्लीट रूप से करना है क्लास, और अच्छे से याद करना है। PDF निकलवा लीजिएगा, फ़ोन से आँख खराब होगी फ्रेंड तो दिक्कत होगा, इससे अच्छा है PDF निकलवाइए और वहाँ से रिवीजन करनी है, और कहीं भटकने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी स्पेशल मैराथन क्लास या सर की वन शॉट भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी कहीं जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 75 दिन के अकॉर्डिंग आप पहले PYQ कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप वन शॉट पे और FRB पे जाइएगा। फिलहाल इतना कीजिए, एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, छोड़िएगा तो फिर हो सकता है एग्ज़ाम से आप 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए हट जाइएगा, तो वो गलती करने से अच्छा है कि आपको हर चीज़ लेके साथ में चलना है। इतना कुछ कीजिए, और ये सिर्फ ऐसे करना है, इसका रहना चाहिए मेथड 5+2। मेरा 5+2 कहने का ये मतलब फ्रेंड कि 5 दिन हमको पढ़ाई करनी है और 2 दिन हमको रिवीजन करना है। 2 दिन हमको रिवीजन क्यों करना है तो सुनिए, मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको पढ़ाई करनी है और सैटरडे संडे रिवीजन करना है। सैटरडे संडे कैसे रिवीजन करना है वो भी सुनिए। आपने जो मंडे से फ्राइडे तक जो भी पढ़ाई की है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट और दूसरे दिन भी 2 सब्जेक्ट, तो आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंडे से हम वही चीज़ स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो करना कैसे है, जैसे कि फ्राइडे तक कंप्लीट हो गया तो सैटरडे को हम मैथ्स और GS लेके बैठेंगे, उसको अच्छे से जो भी हम 5 दिनों में पढ़े हैं, एनालिसिस करे हैं, उसको फिर से अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद वैसे ही फिर संडे को इंग्लिश लेके बैठेंगे और रीजनिंग लेके बैठेंगे। जो भी सिली मिस्टेक्स, जो भी क्वेश्चन गलती, जो भी एंटोसाइनो आपने 5 दिन में पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़ाई करनी और रिवीजन करनी है, तभी कुछ उपाय होगा। क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि 5+2 मेथड लेके चलिएगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अक्सर पढ़ाई करते जाते पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। 5+2 मेथड से क्या होगा फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने 5 दिन में एनालिसिस किए, मॉक के जो भी कुछ गलती हुई वो सबको नोट डाउन किए, उसको उसी दिन फिर सैटरडे और संडे को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ऐसे ही हर दिन करनी है फ्रेंड्स, जब तक
आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम भी वैसे ही कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी सजेशन दे रही हूँ, और आप लोग सोच लीजिए तो आप वैसे कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरा जितना जहाँ तक बताना है मैं बता रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। तो इतना कुछ कीजिए, 75 दिन बचे हैं, अब एग्ज़ाम में कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है। अगर अभी भी वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग क्या ही बोले, छोड़िए, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर कुछ हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के वीडियो के लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियो बनाती हूँ। और अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं सर की PDF और भी कोई नोटिफिकेशन वीडियो हर चीज़ मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और ज्वाइन हो जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।